भारत की धरती पर हजारों साल से श्रद्धा और भक्ति की गंगा बहती आ रही है। आज जब हम किसी भव्य मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो मन में एक सवाल उठता है कि आखिर भारत का पहला मंदिर कहाँ बना था। ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का भी है। ये प्रश्न हमें उस समय तक ले लाता है जब इंसान और प्रकृति के बीच कोई दीवार नहीं थी, जब पूजा का मतलब था सीधे अपने दिल से ईश्वर से बात करना। आइए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रकृति की पूजा से शुरू होकर भारत में मंदिरों की परंपरा विकसित हुई। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्राचीन भारत में पूजा का तरीका आज से बिल्कुल अलग था। हजारों साल पहले हमारे पूर्वज प्रकृति की पूजा करते थे। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु ये सभी उनके लिए देवता थे। उस समय का इंसान समझता था कि ये प्राकृतिक शक्तियां ही उसके जीवन को चलाती हैं। सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना, रात में चांद की रोशनी में बैठकर मन को शांत करना, नदी के किनारे जाकर जल देवता से प्रार्थना करना, ये था उनका धर्म। ये पूजा इतनी सहज और प्राकृतिक थी कि इसके लिए किसी विशेष स्थान या इमारत की जरूरत नहीं थी। वैदिक काल में यज्ञ और हवन की परंपरा थी, लेकिन कोई मंदिर नहीं था, ना कोई मूर्ति थी, ना ही कोई स्थायी इमारत। यज्ञ कुंड बनाया जाता था, अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, मंत्रों का उच्चारण होता था और फिर यज्ञ समाप्त होने पर सब कुछ वापस प्रकृति में मिल जाता था। ये था एक अस्थायी पूजा स्थल का कॉन्सेप्ट जो जरूरत के अनुसार कहीं भी बनाया जा सकता था। खुले आसमान के नीचे प्रकृति की गोद में बैठकर लोग अपने इष्ट देव से जुड़ते थे। ये था शुद्ध भक्ति का समय, जब इंसान और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं थी। उस समय माना जाता था कि ईश्वर हर जगह हैं, हवा में, पानी में, आग में, पेड़ों में, पहाड़ों में, इसलिए किसी खास जगह बांधने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समय के साथ इंसान के मन में एक विचार आया। जैसे जैसे समाज ऑर्गेनाइज्ड होता गया, लोगों को लगा कि कलेक्टिव वर्शिप के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। उसे लगा कि ईश्वर को एक स्थायी स्थान चाहिए जहां मनुष्य बार बार जाकर उनसे जुड़ सके। ये सिर्फ प्रैक्टिकल जरूरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी मानसिक आवश्यकता थी। इंसान चाहता था कि उसका भगवान हमेशा उसके पास हो, एक ऐसी जगह हो जहां वो कभी भी जाकर शांति पा सके। यहीं से मंदिर की भावना जन्म ले चुकी थी। ये सिर्फ एक इमारत बनाने का सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने का था जहां दिव्यता का अनुभव हो सके। ये कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशन था, ईश्वर को एक घर देना, उन्हें एक स्थायी पता देना। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में हमें कुछ दिलचस्प संकेत मिलते हैं। लगभग 2500 BC में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ विशेष स्थान मिले हैं जो शायद पूजा के लिए इस्तेमाल होते थे। यह एक बड़ा स्नानागार भी मिला है जिसे विद्वान ग्रेट बाथ कहते हैं। ये स्नानागार 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था, जिसकी गहराई 2.4 मीटर तक थी। इसकी दीवारें वाटरप्रूफ ब्रिक से बनी थीं और इसमें पानी भरने और निकालने की व्यवस्था थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि यह सिर्फ नहाने के लिए नहीं था, बल्कि किसी रिलीजियस सेरेमनी के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ लोग प्यूरिफिकेशन के लिए स्नान करते थे। हालांकि ये पूर्ण मंदिर नहीं थे, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि उस समय भी लोग किसी विशेष स्थान पर इकट्ठा होकर धार्मिक गतिविधियां करते थे। ये एक तरह से कम्युनिटी वर्शिप का अर्ली फॉर्म था। हड़प्पा सभ्यता में एक और दिलचस्प बात यह मिली है कि वहाँ के घरों में भी छोटे छोटे वर्शिप एरियाज थे। कुछ घरों में फायर ऑल्टर्स मिले हैं, कुछ में स्पेशल प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जो शायद पूजा के लिए इस्तेमाल होते थे। ये दिखाता है कि उस समय भी लोग अपने घरों में एक विशेष स्थान ईश्वर के लिए रखते थे। ये आज के घरों में मंदिर या पूजा घर रखने की परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। अब आते हैं असली सवाल पर। भारत का पहला मंदिर कहाँ बना? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस चलती रहती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 1st सेंचुरी BC से पहले के मंदिर थे, कुछ कहते हैं कि प्रॉपर टेम्पल स्ट्रक्चर बाद में आया। लेकिन जो सबसे पुराना जीवित मंदिर आज भी खड़ा है वो है बिहार के कैमूर जिले में स्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर। ये मंदिर लगभग 108 AD से 300 AD के बीच बना माना जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के अनुसार ये दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल हिंदू टेम्पल है। मुंडेश्वरी देवी मंदिर की खासियत ये है कि ये आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है। ये मंदिर अष्टकोणीय है, यानी इसके 8 कोने हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। ये ऑक्टागोनल डिज़ाइन बहुत रेयर है और इसका अपना साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। इस मंदिर की दीवारों पर जो नक्काशी है वो उस समय की कलाकारी का बेहतरीन नमूना है। यहाँ एक चतुर्मुखा लिंगा भी है जिसके चारों मुख हैं और ये चारों दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है।
ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा कितनी पुरानी है। मुंडेश्वरी मंदिर में कई इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। यहाँ एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन मिला है जो श्रीलंकाई किंग दुत्था गमनी के समय का है। ये 1st सेंचुरी BCE का है। ये दिखाता है कि ये जगह उस समय भी पिलग्रिमेज साइट थी और यहाँ दूर दूर से लोग आते थे। यहाँ तक कि श्रीलंका से भी लोग यहाँ आते थे। ये बताता है कि उस समय भी ये एक महत्वपूर्ण रिलीजियस सेंटर था। लेकिन मंदिरों का विकास यहीं नहीं रुका। गुफा मंदिरों का दौर आया जिसने भारतीय मंदिर वास्तुकला को एक नई दिशा दी। भीमबेटका की गुफाएं, बराबर की गुफाएं और फिर अजंता एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं, इन सभी ने मंदिर निर्माण की कला को आगे बढ़ाया। केव टेम्पल्स का कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल था। पहाड़ों को काटकर अंदर मंदिर बनाना न सिर्फ मजबूत था बल्कि ये नेचुरल कूलिंग भी प्रोवाइड करता था। इन गुफा मंदिरों में मूर्ति पूजा ने स्पष्ट रूप लेना शुरू किया। यहाँ पहली बार हमें गर्भगृह का कॉन्सेप्ट दिखता है जहाँ मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती थी। अजंता की गुफाएं 2nd सेंचुरी BCE से शुरू होकर 6th सेंचुरी CE तक बनती रहीं। यहाँ टोटल 36 केव्स हैं जिनमें से कुछ चैत्य हैं और कुछ विहार। चैत्य यानी प्रेयर हॉल्स और विहार यानी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर मॉन्क्स। यहाँ की पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। केव 10 में जो बुद्ध की स्टैचू है वो 1st सेंचुरी BCE की है और ये दिखाती है कि उस समय भी मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट था। एलोरा की गुफाएं और भी अमेजिंग हैं। यहाँ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों रिलीजन्स की गुफाएं एक ही जगह हैं। ये दिखाता है कि उस समय रिलीजियस टॉलरेंस कितना था। केव 16 में जो कैलाश टेम्पल है वो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया है। ये इंजीनियरिंग का कमाल है कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को ऊपर से नीचे तक काटकर बनाया गया। गुप्त काल यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी का समय भारतीय मंदिर वास्तुकला के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान पत्थर के स्थायी मंदिर बनने शुरू हुए। शिखर और गर्भगृह की अवधारणा इसी समय पूरी तरह विकसित हुई। गुप्त काल में मंदिर आर्किटेक्चर में एक सिस्टमैटिक अप्रोच आया। यहाँ पहली बार प्रॉपर प्लानिंग के साथ मंदिर बनाए गए। फाउंडेशन से लेकर शिखर तक हर चीज का एक साइंटिफिक कैलकुलेशन था। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर इस काल का एक शानदार उदाहरण है। ये मंदिर पहली बार गर्भगृह, मूर्ति और शिखर तीनों को एक साथ लेकर आया। दशावतार मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ विष्णु के 10 अवतारों की कहानी पत्थर पर उकेरी गई है। ये मंदिर 5th to 6th सेंचुरी AD का है और ये गुप्त पीरियड के फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक है। इस मंदिर की दीवारों पर जो मूर्ति कला है वो गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम नमूना है। यहाँ के स्कल्पचर्स में एक नेचुरलिज्म है, एक ग्रेस है जो बाद के पीरियड्स में कम दिखती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे बल्कि कला और संस्कृति के केंद्र भी थे। ये मंदिर हाई प्लिंथ पर बना है और चारों तरफ से स्टेप्स हैं जिससे डिवोटीज चारों दिशाओं से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। इसका शिखर त्रिरथा प्लान पर बना है और ओरिजिनली ये 12 मीटर्स तक ऊंचा रहा होगा। अब बात करते हैं एक आम गलतफहमी की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सोमनाथ मंदिर भारत का पहला मंदिर था। ये सच नहीं है। सोमनाथ मंदिर निश्चित रूप से बहुत प्राचीन और पवित्र है, लेकिन ये भारत का पहला मंदिर नहीं है। सोमनाथ की महिमा इसकी प्राचीनता में नहीं बल्कि इसकी आध्यात्मिक शक्ति और ऐतिहासिक महत्व में है। ये मंदिर कई बार नष्ट हुआ और कई बार बनाया गया, जो भारतीय आस्था की अजेयता का प्रतीक है। सोमनाथ की असली महानता इस बात में है कि ये हर बार डिस्ट्रक्शन के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। ये रेजिलियंस और फेथ की पावर का सिंबल है। सोमनाथ के साथ जो कंफ्यूजन है वो इसलिए है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला है, लेकिन ज्योतिर्लिंग होना और पहला मंदिर होना ये दो अलग बातें हैं। सोमनाथ की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इसे स्पेशल बनाती है, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी नहीं। ये मंदिर सेंचुरी से एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर रहा है और आज भी मिलियंस ऑफ डिवोटीज यहां आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिर क्यों बनाए गए। इसके पीछे कई दार्शनिक और सामाजिक कारण थे। पहला कारण था मन को एकाग्र करना। हर व्यक्ति हर समय ध्यान नहीं कर सकता। डेली लाइफ की भागदौड़ में, काम के प्रेशर में, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंसान का मन बिखर जाता है। एक निश्चित स्थान, एक निश्चित वातावरण में जाकर मन को शांत करना आसान हो जाता है। मंदिर इसी उद्देश्य से बनाए गए। यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ की साइलेंस, यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ मन को कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है। दूसरा कारण था सामाजिक एकता। मंदिर एक ऐसी जगह थी जहां समाज के सभी लोग एक साथ आते थे।
यहाँ जाति, वर्ग, अमीर गरीब का भेद भूल जाता था। सभी एक ही ईश्वर के सामने खड़े होते थे। ये सामाजिक सामंजस्य बनाने का एक शानदार तरीका था। मंदिर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, टुगेदर में प्रेयर्स करना, कम्युनिटी मील्स करना, ये सब एक्टिविटीज लोगों को जोड़ती थी। ये सोशल बॉन्डिंग का एक पावरफुल टूल था। तीसरा कारण था शिक्षा और कला का प्रसार। प्राचीन काल में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे। यहाँ संगीत, नृत्य, मूर्तिकला और विभिन्न विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। मंदिर के आसपास गुरुकुल होते थे जहाँ बच्चों को शिक्षा मिलती थी। ये नॉलेज सेंटर का काम करते थे। यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी सब कुछ पढ़ाया जाता था। मंदिर की दीवारों पर जो कार्विंग्स होती थीं वे भी एजुकेशनल पर्पस सर्व करती थीं। वे स्टोरीज बताती थीं, मॉरल लेसन्स देती थीं, हिस्ट्री प्रिजर्व करती थी। चौथा कारण था आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनना। बड़े मंदिरों के आसपास बाजार लगते थे, व्यापार होता था, तीर्थयात्री आते थे तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होता था। इस तरह मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र भी थे। यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बिकते थे, लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग होती थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। मंदिर एक तरह से इकोनॉमिक हब का काम करते थे। पांचवा कारण था कल्चरल प्रिजर्वेशन। मंदिर हमारी ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स को प्रिजर्व करने का काम करते थे। यहाँ फोक सॉन्ग्स गाए जाते थे, ट्रेडिशनल डांसेस परफॉर्म किए जाते थे, एंशिएंट स्टोरीज सुनाई जाती थीं। ये कल्चरल कंटिन्यूटी मेंटेन करने का एक इफेक्टिव वे था। भारतीय मंदिरों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी इस्तेमाल किया गया है। प्राचीन शिल्पकार जानते थे कि पृथ्वी पर कुछ खास एनर्जी लाइंस होती हैं। इन्हें आज के समय में ले लाइंस कहते हैं। मंदिर इन्हीं एनर्जी लाइंस पर बनाए जाते थे। यही कारण है कि मंदिर में जाकर एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है बल्कि इसके पीछे रियल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जमीन का हर हिस्सा अलग अलग एनर्जी वाइब्रेशंस रखता है। मंदिर बनाने से पहले साइट सिलेक्शन बहुत केयरफुली की जाती थी। ये देखा जाता था कि यहाँ की सॉइल कैसी है, वाटर टेबल कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। फिर इसके आधार पर मंदिर का ओरिएंटेशन डिसाइड किया जाता था। मंदिर की आर्किटेक्चर में ध्वनि, कंपन और प्रकाश का संतुलन बनाया जाता था। गर्भगृह का आकार इस तरह रखा जाता था कि वहां बैठकर मंत्र जाप करने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि तरंगे पैदा होती थीं। ये तरंगे मन को शांत करने में मदद करती थीं। ये एकॉस्टिक्स का साइंस था जो उस समय के आर्किटेक्ट्स को पता था। गर्भगृह में जो एको इफेक्ट होता था वो मेडिटेशन में हेल्प करता था। मंदिर के शिखर का आकार भी वैज्ञानिक आधार पर तय किया जाता था। ये कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता था। शिखर का कर्व्ड शेप एक एंटीना की तरह काम करता था जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कॉन्सेंट्रेट करता था। यह सिर्फ आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए नहीं था बल्कि इसका फंक्शनल पर्पस भी था। मंदिर की दीवारों पर बनी मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं थीं बल्कि ये भी एक खास पर्पस सर्व करती थीं। ये मूर्तियां भक्तों को विभिन्न देवी देवताओं की कहानियां बताती थीं और उनके मन में भक्ति भाव जगाती थीं। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक पावरफुल मीडियम था। उस समय जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये स्कल्पचर्स उनके लिए बुक्स का काम करती थी। मंदिर निर्माण में ज्योमेट्री का भी बहुत महत्व था। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर का हर हिस्सा एक निश्चित अनुपात में बनाया जाता था। यह अनुपात ह्यूमन बॉडी के प्रपोर्शन से मेल खाता था। इसीलिए मंदिर में जाकर इंसान को एक तरह की हार्मनी महसूस होती है। ये गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट था जो आर्किटेक्चर में यूज किया जाता था। प्राचीन मंदिरों में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत एडवांस था। मंदिर के आसपास तालाब, कुएं और स्टेप वेल्स बनाए जाते थे। ये सिर्फ पानी की व्यवस्था के लिए नहीं था बल्कि ये भी माना जाता था कि पानी की आवाज मन को शांत करती है। वाटर बॉडीज का एक कूलिंग इफेक्ट भी होता था जो मंदिर के आसपास का टेम्परेचर मॉडरेट रखता था। मंदिर की लाइटिंग सिस्टम भी बहुत सोच समझ के बनाई जाती थी। गर्भगृह में प्रकाश इस तरह आता था कि मूर्ति पर एक डिवाइन ग्लो दिखता था। ये इफेक्ट दीपक और सूर्य की रोशनी के कॉम्बिनेशन से बनता था। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर जब सूर्य की किरणें स्पेसिफिक एंगल पर आती थीं तो मूर्ति इल्यूमिनेट हो जाती थी। ये नेचुरल लाइटिंग का बहुत इंटेलिजेंट यूज था। समय के साथ मंदिर आर्किटेक्चर में रीजनल वेरिएशंस भी आए। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली विकसित हुई, उत्तर भारत में नागर शैली और पश्चिम भारत में सोलंकी शैली। हर शैली की अपनी खासियतें थी लेकिन मूल भावना सभी में एक ही थी, ईश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाना। ये वेरिएशंस क्लाइमेट, अवेलेबल मटेरियल्स और लोकल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग डेवलप हुई। द्रविड़ शैली के मंदिरों में बहुत ऊंचे गोपुरम होते थे। ये गोपुरम दूर से ही दिख जाते थे और भक्तों को मंदिर की तरफ आकर्षित करते थे। ये प्रैक्टिकल भी था क्योंकि पिलग्रिम्स को डायरेक्शन मिल जाता था। गोपुरम पर कलरफुल स्कल्पचर्स होती थीं जो स्टोरीज बताती थी। नागर शैली में शिखर कर्व्ड होते थे और यह आसमान की तरफ पॉइंटिंग करता था जो सोल की अपवर्ड जर्नी को रिप्रेजेंट करता था।
सोलंकी शैली में इंट्रिकेट कार्विंग्स का बहुत यूज होता था। यहाँ के मंदिरों में मार्बल और सैंडस्टोन का फाइन वर्क दिखता है। ये शैली गुजरात और राजस्थान में डेवलप हुई, जहाँ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की ट्रेडिशन थी। मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमण हुए तो कई मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन भारतीय आस्था इतनी मजबूत थी कि लोगों ने बार बार इन्हें फिर से बनाया। ये दिखाता है कि मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं थीं, बल्कि लोगों की आस्था के जीवंत प्रतीक थे। हर डिस्ट्रक्शन के बाद रिकंस्ट्रक्शन होता रहा। ये रेजिलियंस भारतीय कल्चर की स्ट्रेंथ है। इस पीरियड में कुछ मंदिर अंडरग्राउंड भी बनाए गए ताकि वे सेफ रह सकें। कुछ मंदिरों को केव्स में छुपाया गया, कुछ जगह मूर्तियों को वेल्स में या रिवर्स में छुपा दिया गया। ये सब इस बात का प्रूफ है कि लोगों के लिए अपना धर्म और अपने मंदिर कितने इंपॉर्टेंट थे। आज के समय में भी मंदिर निर्माण की परंपरा जारी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को मिलाकर नए मंदिर बन रहे हैं, लेकिन मूल भावना वही है, ईश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनाना जहां भक्त शांति और आनंद का अनुभव कर सके। आज के मंदिरों में भी वही साइंटिफिक प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं जो हजारों साल पहले किए जाते थे। भारत में मंदिर केवल स्थापत्य नहीं बल्कि जीवित परंपरा है। ये सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि हजारों साल की आस्था, भक्ति और संस्कृति के रिपोजिटरी हैं। हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपना इतिहास है और अपनी विशेषता है। कुछ मंदिर अपनी आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं, कुछ अपनी स्पिरिचुअल पावर के लिए, कुछ अपने फेस्टिवल्स के लिए। जब हम मंदिरों के इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे, ये एजुकेशन सेंटर्स थे, आर्ट गैलरीज थे, कम्युनिटी हॉल्स थे और इकोनॉमिक हब्स भी थे। यहाँ फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ की लाइब्रेरीज में थाउजेंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थीं। यहाँ रिसर्च वर्क होता था, इनोवेशंस होते थे। मंदिरों ने भारतीय समाज को जोड़ने का काम किया है। विभिन्न जातियों, वर्गों और क्षेत्रों के लोग मंदिरों में एक साथ आते थे। यहाँ सभी को समान दर्जा मिलता था। ये सोशल इंटीग्रेशन का एक पावरफुल टूल था। मंदिर में आके लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते थे और एक कॉमन पर्पस के लिए यूनाइट हो जाते थे। आज भी जब हम किसी प्राचीन मंदिर में जाते हैं तो हमें उस समय की एडवांस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। बिना मॉडर्न मशीनरी के कैसे इतनी भव्य इमारतें बनाई गईं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। कैसे इतने हैवी स्टोन्स को इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया, कैसे इतनी प्रिसाइज कटिंग की गई, कैसे इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स बनाई गईं, ये सब क्वेश्चंस आज भी इंजीनियर्स को पजल करते हैं। मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई कहानियाँ आज भी हमें प्राचीन भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली के बारे में बताती हैं। ये स्टोन बुक्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स की विजडम को प्रिजर्व करके रखी हैं। यहाँ हमें मिथोलॉजी मिलती है, हिस्ट्री मिलती है, फिलॉसफी मिलती है, साइंस मिलती है। मंदिरों में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं वे भी हमारी कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा हैं। ये फेस्टिवल्स सीजन्स के साथ कनेक्टेड हैं, एग्रीकल्चरल साइकिल्स के साथ कनेक्टेड हैं। ये दिखाता है कि हमारे एंसेस्टर्स नेचर के साथ कितना हार्मनी में रहते थे। भारत का पहला पूर्ण मंदिर कहना कठिन है, लेकिन मुंडेश्वरी देवी मंदिर को भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है। ये मंदिर आज भी खड़ा है और भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्ची आस्था कभी नष्ट नहीं होती। ये मंदिर हमें बताता है कि आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी कैसे कंबाइन हो सकते हैं। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में हैं, जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को डोमिनेट कर रही है, तब भी मंदिरों की रेलेवेंस कम नहीं हुई है। आज भी मिलियंस ऑफ पीपल मंदिरों में जाते हैं पीस की तलाश में, स्पिरिचुअलिटी की तलाश में, कम्युनिटी की फीलिंग की तलाश में। ये दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स की बेसिक नीड्स सेंचुरीज से सेम हैं। अंत में ये कहना होगा कि भारतीय मंदिर ईंट और पत्थर से नहीं, आस्था और साधना से बने हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, बल्कि लिविंग एंटिटीज हैं जो जनरेशंस से लोगों की प्रेयर्स, होप्स और ड्रीम्स को एब्जॉर्ब करती रही हैं। और जब तक श्रद्धा है तब तक मंदिर जीवित रहेंगे, चाहे समय कितना भी बदल जाए। यही है भारतीय मंदिरों की असली ताकत और यही है उनकी अमर कहानी। ये स्टोरी सिर्फ पास्ट की नहीं है, बल्कि प्रेजेंट और फ्यूचर की भी है, क्योंकि फेथ टाइमलेस है और डिवोशन इटर्नल है।